हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मंत्रा। तो मैथ्स का सारा सिलेबस चेंज हो चुका है एंड नई एनसीईआरटी बुक्स मार्केट में आ भी चुकी हैं। ठीक है, तो हम करेंगे मैथ्स की एनसीईआरटी को सॉल्व, जिसका नाम है गणिता मंजरी। इसमें 2 पार्ट्स हैं, गणिता मंजरी 1 एंड 2। ओके, तो हम 1 पार्ट का स्टार्ट करेंगे पहले। तो इसका ये फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। सो 1 बाय 1 सारे चैप्टर्स के वीडियोस आपको इसमें मिलेंगे, जिसमें हम सारी एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। ओके, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। ओके, तो हम फर्स्ट चैप्टर आज कर रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के नोट्स एंड उसको हम पूरा समझेंगे अच्छी तरह से कि इस चैप्टर में क्या क्या है। ओके, तो ये चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेट से रिलेटेड, बहुत इजी सा चैप्टर है। तो इस चैप्टर में जो भी कोऑर्डिनेट्स के बारे में बताया गया वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। पूरे चैप्टर का ये एक छोटा सा समरी है। ठीक है, तो इसे स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इस चैप्टर में क्या क्या है उसे हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग में इस चैप्टर में आप लोगों को इसकी हिस्ट्री दी हुई है कि फर्स्ट टाइम कोऑर्डिनेट्स का यूज कब हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, तो किस किस ने यूज किया था इसके बारे में दिया हुआ है। आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में ग्राफ पेपर्स के बारे में देखा होगा कि ग्राफ पेपर क्या होते हैं, आपके एक ऐसे इसमें स्क्वायर ऐसे ग्रिड बनी होती है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जो सिस्टमैटिक ग्रिड का जो यूज किया गया था वो क्या गया था, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन में। ये आपकी बुक में हिस्ट्री आपके इसमें फर्स्ट 2 पेजेस में दी हुई है। ठीक है, आप उसे वहां से पढ़ सकते हैं। हम उससे आगे के इसमें जो कैलकुलेशंस हैं, जो क्वेश्चन आंसर्स है, उसे हम इसमें सॉल्व करेंगे। ओके, तो हिस्ट्री को आप एक बार उसमें से पढ़ के देख सकते हैं कैसे कैसे इसका यूज लोगों ने किया। ओके, तो अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट देखो, टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ पॉइंट इन अ प्लेन वी रिक्वायर 2 परपेंडिकुलर लाइंस, वन ऑफ देम इज हॉरिजॉन्टल एंड अदर इज वर्टिकल। ठीक है, इसे हम समझते हैं पहले। तो यहाँ पर हम समझते हैं पहले अच्छे से, फिर हम पॉइंट्स में चलेंगे। तो पहले की क्लासेस में आप लोगों ने ग्राफ पेपर यूज किया हुआ है। तो ग्राफ पेपर में क्या होती है, ग्रिड्स होती है। तो कोऑर्डिनेट को भी हम ग्राफ पेपर में ही, ग्रिड में ही हम इसमें उसको शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझते हैं पहले कि हम उसमें लाइन में उसको कैसे शो करते हैं। तो देखो, आपकी एक प्लेन है, जैसे इसमें आपके 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन आप पढ़ चुके हैं। तो हम इसमें 2 डायमेंशन लेते हैं, एक्स एंड वाई, जैसे कि आप लोगों ने नंबर लाइन पढ़ी थी। ठीक है, नंबर लाइन क्या होती है आपकी, ऐसे जिसे बीच में आपका क्या होता है, सेंटर। इधर आपके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1 2 3 4, इधर आपके नेगेटिव नंबर को हम शो करते हैं। ठीक है, नंबर लाइन में, ये आपने पहले की क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है। ओके, तो ऐसे ही हम, ये एक आपका प्लेन है, तो इसमें 2 लाइंस होती हैं, इसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, एक होती है आपकी हॉरिजॉन्टल, ये आपकी क्या है, हॉरिजॉन्टल है। ओके, एंड एक आपकी होती है परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर, या हम इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल। ठीक है, ये होती है आपकी वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये आपकी इसमें 2 लाइंस होती हैं, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, मींस एक हॉरिजॉन्टली, एक आपकी वर्टिकली। ओके, ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, जहाँ पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। तो ये क्या है, इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो ये दोनों लाइनें जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, एंड ये दोनों ही एक्सेस क्या है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। एंड इधर को हम शो कर लेते हैं इसको एक्स डैश, इधर हम शो करते हैं वाई डैश। अब हम जो नंबर लाइन है उसमें नंबर कैसे शो करते थे, बीच में सेंटर में 0, इधर आपके पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। सेम हम इसमें भी हम सेम ऐसे ही शो करेंगे। एक्स भी आपका 0 है, वाई भी 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे आप नंबर लाइन में इसको लिख लेते हैं। इधर आपका क्या आ जाएंगे, नेगेटिव नंबर, क्योंकि बीच में आपका 0 है, -1 -2 -3 -4 -5। ओके, वाई एक्सेस में भी ऊपर को आपके आ जाएंगे 1 2 3 4 5, एंड नीचे को आपके आ जाएंगे -1 -2 -3 -4 -5। अब आपको इसमें देखो 4 क्वाड्रेंट लिख रहे हैं। ठीक है, जैसे आपका सर्किल में क्या होता है आपका, या अगर आप इसको 4th पार्ट में डिवाइड करेंगे तो इसके एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। ठीक है, इसमें भी आपके 4 क्वाड्रेंट है। फर्स्ट आपका ये होगा, सेकेंड आपका ये, थर्ड ये, एंड फोर्थ ये। ओके, तो इसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं। एंड देन हम इसमें क्या देखेंगे, इस प्लेन को, जो ये आपका एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, ये आपका 2D प्लेन है, इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, इस प्लेन को क्या बोलेंगे, कार्टेशियन प्लेन, जिसमें हम एक्स वाई एक्सेस को शो करते हैं एंड हम इसमें कोऑर्डिनेट को शो करते हैं। तो सपोज इसमें कोई पॉइंट है आपका, सपोज एक पॉइंट आपका यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर, तो इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, देखो ये एक्स एक्सेस में कितना गया 2, एंड वाई एक्सेस में कहां तक गए हम, 3 तक। ठीक है, यहाँ तक 3, एंड एक्स कितना गए, वाई। तो कोई भी कोऑर्डिनेट को अगर आप लिखेंगे तो उसको हम क्या लिखेंगे, एक्स कॉमा
y, ठीक है। फर्स्ट आपका x कोऑर्डिनेट आएगा, सेकंड आपका y कोऑर्डिनेट आएगा। तो यहाँ पे जो ये पॉइंट है, सपोज ये P है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x कितना है यहाँ पे, x एक्सेस में कितना गए हम 2, तो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2, एंड y हम कितना गए हैं यहाँ पर, y कितने में मिला है हमको 3 में, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2, 3, ठीक है, सिंपल। तो ऐसे ही इसमें आपको कोऑर्डिनेट को आपको प्लेन में मेंशन करना हो सकता है, ठीक है। हमने इसमें कोऑर्डिनेट को शो किया है P, जिसकी वैल्यू कितनी है 2, 3, तो एक्स वाई जो हमारा कोऑर्डिनेट है इसकी वैल्यू कितनी है 2, 3, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये 2 है ये होता है आपका x कोऑर्डिनेट, x एक्सेस में जिसको हम शो करते हैं, एंड y एक्सेस में जिसको हम शो करते हैं उसको बोलते हैं y कोऑर्डिनेट, ठीक है, y कोऑर्डिनेट। एंड x कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा भी बोलते हैं, एब्सिसा, ओके। एंड y कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, ऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपको कोऑर्डिनेट दिए हो, एक्स वाई वैल्यू दी हुई है 2, 3, एंड आपसे पूछा जाएगा कि इसमें एब्सिसा की वैल्यू कितनी है या फिर आपसे ऑर्डिनेट कितना है। तो इसमें अगर आपको ऐसे कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तो इसमें एब्सिसा कितना है, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी है 2 एंड वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3, ठीक है। तो ऐसे ही हम प्लेन में किसी भी आपको एक कार्टेशियन प्लेन दिया जाएगा उसमें हम कोऑर्डिनेट को शो करते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें आपके 4 क्वाड्रेंट होते हैं, तो फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में तो जो भी एक्स और वाई की जो वैल्यू होगी, जो भी कोऑर्डिनेट हमारे होंगे वो दोनों ही कितने होंगे, प्लस होंगे। x की वैल्यू भी प्लस होगी एंड y की वैल्यू भी प्लस होगी, क्योंकि यहाँ पे x एक्सेस में जो सारी वैल्यू ये क्या है प्लस में है, एंड इधर y एक्सेस में भी सारी वैल्यू क्या है प्लस में। तो किसी भी पॉइंट को अगर आप शो करेंगे तो वो x एंड y की वैल्यू दोनों ही क्या आएंगी, पॉजिटिव आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मीन्स x और y दोनों ही क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ओके। 0 से ग्रेटर है मींस प्लस में आएंगे सारे, तो आप नंबर लाइन में देखो ये होते हैं तो सारे ही क्या आएंगे आपके पॉजिटिव आएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप देखेंगे तो x की वैल्यू देखो यहाँ पे किस में आएगी, ये आपका माइनस में है, एंड y की वैल्यू किस में आएगी, प्लस में। तो जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है इसमें x आपका माइनस आएगा एंड सेकंड में जो y कोऑर्डिनेट आएगा वो आपका पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मींस x की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 0 एंड y क्या होगा यहाँ पे, ग्रेटर देन 0। थर्ड क्वाड्रेंट में देखेंगे दोनों ही क्या है, माइनस में है, ठीक है। अगर आप कोई भी पॉइंट को यहाँ पे अगर शो करेंगे सपोज, तो यहाँ पे x कितना है आपका -3 एंड यहाँ पे के लिए इसके लिए y की वैल्यू कितनी है, -1 एंड 2 के बीच में सपोज हम ले लेते हैं -1.5 है। तो दोनों ही कोऑर्डिनेट हमारे किस में आए, नेगेटिव में आए। तो इस क्वाड्रेंट में दोनों ही वैल्यू जो होंगी वो माइनस माइनस में आएंगी, यानी कि x एंड y दोनों ही क्या होंगे, लेस देन 0 होंगे, नेगेटिव में होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप फोर्थ क्वाड्रेंट में देखेंगे तो इसमें x क्या आएगा, प्लस में आएगा एंड y क्या आएगा आपका माइनस में आएगा। तो यहाँ पे आपका प्लस एंड माइनस आपको कोऑर्डिनेट मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें x तो आपका क्या है, ग्रेटर देन 0 है एंड y की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है, ठीक है। क्योंकि नंबर लाइन में आप देखो ये 0 होता है, 1 2 3, पॉजिटिव है मीन्स ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, एंड नेगेटिव है मीन्स लेस देन 0 है। तो इसको हम ऐसे शो कर लेंगे, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि किस क्वाड्रेंट में हमको कौन से जो कोऑर्डिनेट हैं वो प्लस माइनस में किस में मिलते हैं। सपोज आपसे ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि अगर आपके पास -2 एंड 3 है तो ये कोऑर्डिनेट किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो ये क्वाड्रेंट आपका देखो, फर्स्ट आपका नेगेटिव है, सेकंड आपका पॉजिटिव है, तो ये क्वाड्रेंट हमारा जो है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। ये जो कोऑर्डिनेट है ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ओके। तो ये सब चीजें हमने इसमें सीख ली। तो अब हम इसमें ग्राफ पेपर में समझते हैं। ग्राफ पेपर का यूज आप लोगों ने पहले ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपके ये 4 क्वाड्रेंट शो किए हुए हैं, ये नंबर लाइन है, ये आपका x एक्सेस है, ये आपका y एक्सेस है, ठीक है। यहाँ पे ये ओरिजिन है जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 0, 0। 4 क्वाड्रेंट है आपके, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ओके। तो फर्स्ट में हमने क्या देखा था कि दोनों की वैल्यू क्या होंगी, कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, दोनों प्लस में आएंगे। कोऑर्डिनेट को हम x, y से शो करते हैं, ठीक है, फर्स्ट x सेकेंड y। नेक्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट में देखेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में x क्या आएगा आपका माइनस में एंड y कितना आएगा आपका प्लस में। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही क्या आएंगे, माइनस में आएंगे, एंड फोर्थ में x आपका देखो प्लस में है एंड y आपका माइनस में आएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे प्लस माइनस, किस क्वाड्रेंट में प्लस माइनस आते हैं, ठीक है। सो सिंपल सा है, आपको लर्न करने की भी जरूरत नहीं है, बस आप नंबर लाइन में देखो। तो यहाँ पे क्या है, दोनों प्लस में, तो दोनों प्लस में आएंगे, एंड हमको पता है कि पहले हम x को रखते हैं, पीछे y को रखते हैं। तो x कोऑर्डिनेट किस में, इधर माइनस में है, ये प्लस में है, ठीक है। तो सिर्फ समझने की जरूरत है, आपको इसके लर्न भी नहीं करना है, ओके। नेक्स्ट इसमें देखो आपके दो कोऑर्डिनेट भी इसमें शो किए हुए हैं, s की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 3, -5, क्योंकि हम x कितना चले 3 एंड y कितना चले हैं यहाँ पे -5। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगे, जो x के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ये हो जाएंगे 3, -5, ठीक है। मींस एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट भी हम इनको बोलते हैं। इधर देखेंगे आप q
Q की वैल्यू कितनी है देखो, x कितना है यहाँ पे -5 एंड y कितना है यहाँ पे 3। तो ऐसे आप प्लेन में आप कोऑर्डिनेट को शो कर सकते हैं, ठीक है। और हम इसमें देखते हैं कि हमें किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस भी पूछी जा सकती है, ठीक है, कि अगर आपसे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछी जाए S एंड Q, तो Q S के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, अगर हमें ये निकालनी हो तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। सपोज ये जो कोऑर्डिनेट है ये क्या है आपके XY, तो इसमें क्योंकि हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो हम इसको 1 एंड 2 करके शो कर लेते हैं। ये आपके सपोज X1 Y1 है एंड ये आपके सपोज क्या है X2 Y2 है, ठीक है, X2, Y2। ओके, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, हम इसको शो कर लेते हैं QS से। ये आएगा आपका रूट X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये किसी भी 2 कोऑर्डिनेट के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला है। 2 कोऑर्डिनेट है तो हमारे पास X1 X2 होंगे एंड Y1 Y2 होंगे, ठीक है। बस अब हमें इसकी सिर्फ वैल्यू यहाँ पे रख देनी है, ठीक है। सिंपल सा है, सिर्फ आपको फॉर्मूले में कोऑर्डिनेट की वैल्यू रख देनी है, आपको इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो X2 कितना है देखो, X2 हमारा यहाँ पे ये -3 है। 2 पॉइंट्स में से आप किसी को भी X1 Y1 एंड सेकेंड को आप X2, आप चाहें तो S को भी आप X1 Y1 ले सकते हैं एंड Q को आप X2 Y2 लेते हैं, आंसर आपका सेम ही आएगा। ओके, तो हमें यहाँ पे X2 कितना है देखो 3, ठीक है। जो हमारे यहाँ पे हम इनको पॉइंट्स को लिख लेते हैं, इधर देखो Q है हमारे पास -5 3, जिसे हमने X1, Y1 कंसीडर किया है एंड S है हमारे पास 3, -5, जिसको हमने X2 एंड Y2 कंसीडर किया है, ठीक है। तो यहाँ से अब देख लेते हैं, इजी हो जाएगा। तो X2 की वैल्यू कितनी है देखो यहाँ पे 3 माइनस X1 की वैल्यू कितनी है -5, ओके, इसका होल स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूले में होल स्क्वायर है, ठीक है, प्लस Y2 कितना है -5 माइनस Y1 कितना है आपका 3, इसका होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, रूट 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बीच में, ओके, देन इसका होल स्क्वायर पूरे में, पहले आप माइनस करेंगे, माइनस प्लस जो भी होगा, देन उसके बाद आप होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, साइन आपका माइनस में ही रहेगा, 5 + 3 8 का स्क्वायर तो हो जाएगा 8 का स्क्वायर एंड 8 का स्क्वायर कितना होता है 8 8 64 प्लस -8 का स्क्वायर कितना होगा, -8 का स्क्वायर भी प्लस का 64 आएगा, क्योंकि आपने पहले पढ़ा हुआ है कि अगर -8 में वैल्यू है तो ये 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। एंड अगर पावर अगर पॉजिटिव है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव ही है, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास 64 + 64 मीन्स कितने टाइम आए 2 टाइम 64। आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपका आया 2 × 64, ऐसे लिख सकते हैं। 64 यहाँ पे स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, 8 8 64 होता है एंड 2 आपका रूट में अंदर रह जाएगा, क्योंकि इसके पेयर नहीं बनेंगे, ठीक है। 64 को तो आप 8 × 8 लिख सकते हैं, तो उसमें से 1 8 आपका बाहर आ जाएगा, तो इतना यूनिट आपकी इन दोनों के पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस आ गई, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। एंड अगर सपोज आप लोगों को ऐसे 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू X1, Y1 एंड ये आपका X2, Y2 एंड आपको इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये आपके A एंड B 2 कोऑर्डिनेट है एंड P की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है एंड ये गिवन है कि P क्या है, A B का मिड पॉइंट है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके जो कोऑर्डिनेट है X, Y सपोज हम मान लेते हैं, तो ये क्या होंगे, इसके लिए आप क्या करेंगे, X, Y जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे आपके X1 + X2 का डिवाइडेड बाई 2, Y1 + Y2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। जैसे हम एवरेज निकालते हैं, तो जो x के कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या करेंगे, आप X1 एंड X2 को प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे एंड Y1 + Y2 को प्लस करेंगे एंड 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इसके आपको मिड पॉइंट निकल जाएंगे, ठीक है। जैसे ये इसी में एग्जांपल में हम समझ लेते हैं, तो यहाँ पे जो मिड पॉइंट है, सपोज आपका यहाँ पे है P, ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, वो होंगे हमारे ये X1 + X2। X1 कितना है आपका -5, X2 है हमारा 3, ठीक है, तो -5 + 3 डिवाइडेड बाई 2, Y1 + Y2, तो 3 and -5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। प्लस करते हैं, प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा यहाँ पर बीच में, तो ये आ जाएगा आपका -2 प्लस माइनस माइनस एंड 5 आपका बड़ा है, उसके आगे से माइनस का साइन है, तो -2, ये भी आपका -2, ओके। देन 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, तो आपका -1, यहाँ पे भी आपका -1, तो इसके जो मिड पॉइंट होंगे वो कहाँ पर होंगे, -1, -1 यानी कि यहाँ पर होंगे, ठीक है। ये देखो हमें गैस किया था कि यहाँ पर इसका मिड पॉइंट निकलेगा एंड निकला भी वहीं पर, ये आपका -1, है, तो इसके जो मिड पॉइंट है वो आपके ये आए, ठीक है। तो ऐसे हम इसके मिड पॉइंट्स निकाल लेंगे, ओके। तो अब हम नोट्स में चलते हैं, सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं, यही सब चीजें हम अब नोट्स में देख लेते हैं।
तो अब हम इन पॉइंट को एक बार समझ लेते हैं, एक बार जल्दी से इसको रीड कर लेते हैं। हम पहले ही हमने सारा सब कुछ समझ लिया। सो टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ पॉइंट इन अ प्लेन वी रिक्वायर टू परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी पॉइंट को अगर हमें किसी प्लेन में शो करना होता है तो उसके लिए हमें 2 लाइन्स की जरूरत होती है। ये हम पढ़ चुके हैं, ये 2 लाइन्स हैं। ठीक है, जिसमें एक क्या होती है आपकी वर्टिकल होती है ये वाली, एंड एक आपकी हॉरिजॉन्टल होती है, एंड ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो ये जो 2 लाइन है तो ये मिला के क्या बनाते हैं आपका एक प्लेन बनाते हैं जिसको कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। ठीक है, एंड ये आपका क्या होती है एक्स एक्सेस, एंड ये आपकी क्या होती है वाई एक्सेस। ओके, सो द प्लेन इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन, द कोऑर्डिनेट प्लेन और द एक्स वाई प्लेन। इसको कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं और एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं। एंड द लाइंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सेस। जो ये लाइंस हैं इनको हम क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सेस बोलते हैं। यहाँ पे जो ये एक्सेस की स्पेलिंग है ये आपका एक्सेस का प्लूरल है। ठीक है, हमारे पास 2 एक्सेस हैं, एक एक्स एक्सेस एक आपका वाई एक्सेस, तो दोनों को ही मिला के ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सेस बना जिसमें एक्सेस का प्लूरल लिखा हुआ है AXES। ठीक है, नेक्स्ट है द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड द एक्स एक्सेस। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हमारी क्या है एक्स एक्सेस है, एंड द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड द वाई एक्सेस। ठीक है, ये सब हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं द कोऑर्डिनेट एक्सेस डिवाइडेड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स कॉल्ड क्वाड्रेंट। ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो कोऑर्डिनेट एक्सेस होती है ये इसको 4 पार्ट में डिवाइड करती है, इनको हम क्या बोलते हैं क्वाड्रेंट। इसमें आपके ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सेस इज कॉल्ड द ओरिजन। यहाँ पे जो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको हम क्या बोलते हैं ओरिजन, एंड हम इसको O से शो करते हैं, एंड इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0,0, क्योंकि यहाँ पे x भी 0 है एंड y भी आपका 0 है। ओके, नेक्स्ट है द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सेस ऑफ इट्स एक्स कोऑर्डिनेट। जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसको हम क्या बोलते हैं एब्सिसा, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सेस इज इट्स वाई कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट। ठीक है, तो जो इसकी पॉइंट है एक्स एक्सेस आपका ये है, ये आपका वाई एक्सेस है। ठीक है, तो जो एक्स एक्सेस की जो डिस्टेंस है सपोज यहाँ पे आपका 3 है, तो ये जो 3 है वो एक्स एक्सेस में है, तो इसको क्या बोलेंगे हम एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, जैसे सपोज हमने यहाँ पे दिया था 3,5 है सपोज, तो इसमें जो 3 है वो क्या है एक्स कोऑर्डिनेट है, इसको हम क्या बोलते हैं एब्सिसा, एंड वाई कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे ऑर्डिनेट। इफ द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज एक्स देन एंड if the x coordinate of a point is x and the y coordinate is y, then x, y are called the coordinates of the point। ठीक है, तो ये हमने समझ चुके हैं सब कि अगर x कोऑर्डिनेट आपका x है, y कोऑर्डिनेट की जो है आपका y है, तो जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उस पॉइंट के क्या हो जाएंगे x, y। ओके, नेक्स्ट करते हैं the coordinates of a point on the x axis are of the from x, 0। ठीक है, देखो यहाँ पे ये जैसे आपका x एक्सेस है एंड ये आपका y एक्सेस है, तो अगर आप x एक्सेस में यहाँ पे आपका ओरिजिन है इसकी वैल्यू 0,0, अगर आप x एक्सेस में किसी पॉइंट को शो करते हैं, हम x एक्सेस के ऊपर बात कर रहे हैं, इस लाइन के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, सपोज यहाँ पे हम किसी पॉइंट को शो करते हैं तो ये आपका क्या है 1, 2 ये 3 है, तो यहाँ पे जो इसके कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे x तो यहाँ पे 3 है बट y यहाँ पे कहीं पर नहीं, क्योंकि हम उस एक्सेस के ऑन द एक्सेस बात कर रहे हैं। ठीक है, उस लाइन के ऊपर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है 0, क्योंकि हम ऊपर नीचे कहीं नहीं गए। ओके, तो जो x एक्सेस पे जो पॉइंट होते हैं वो क्या होंगे आपके x, 0। ठीक है, ऑन द x एक्सेस, एंड दोज ऑफ द पॉइंट्स ऑन द y एक्सेस आर ऑफ देम 0, y। एंड सेम अगर आप किसी y एक्सेस में किसी पॉइंट को लेंगे तो क्योंकि हम इसमें लेफ्ट राइट तो कहीं नहीं गए, तो सपोज यहाँ पे आपका 1, 2, 3, 4 है, तो y यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होंगे y एक्सेस के ऊपर, तो ये कितने हो जाएंगे x यहाँ पे कितना है 0, क्योंकि हम कहीं नहीं गए हैं, हमें y एक्सेस में पूछा हुआ है, एंड x तो y आपका कितना है यहाँ पे 4, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0,4, या फिर आप इसको अगर x y के टर्म में कहेंगे तो 0,y। ओके, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन आर 0,0, ये हम पढ़ चुके हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट आर ऑफ द फॉर्म प्लस इस फॉर्म में होते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये आपके 4 क्वाड्रेंट है, इसमें आपके सारे क्या होंगे प्लस, इसमें आपका x माइनस में एंड y आपका प्लस में रहेगा, इसमें आपके दोनों ये आपका x डैश ये y डैश ये दोनों ही क्या होंगे माइनस में आएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों माइनस में, इसमें आपका देखो x प्लस में आएगा एंड y आपका माइनस में आएगा। ठीक है, सो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है आपका माइनस एंड द प्लस माइनस इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, ये हम पढ़ चुके हैं। इफ x इक्वल टू y देन xy इक्वल टू yx। ठीक है, सपोज हमारे पास कोई पॉइंट है
3, 3, तो यहाँ पे क्या है x एंड y क्या है इक्वल है, ठीक है। तो हम इस 3 को आगे इस 3 को पीछे भी लिख सकते हैं, तो भी आपका क्या रहेगा 3, 3 रहेगा। तो इफ x इक्वल टू y देन xy इक्वल टू yx, यही लिखा हुआ है, ठीक है। ये दोनों क्या है 3, 3 है क्योंकि दोनों की वैल्यू इक्वल है। बट अगर दोनों अलग हैं, डिफरेंट हैं, तो वो दोनों की वैल्यू कोऑर्डिनेट जो होंगे वो इक्वल नहीं हो सकते। जैसे सपोज आप लोग का कोई पॉइंट है 3, 5, ओके, तो ये 5, 3 के इक्वल तो नहीं होगा क्योंकि 5, 3 आपका पॉइंट कहाँ पे होगा, ये आपका 1, 2, 3 है, देन 4, 5, तो 5, 3 तो आपका यहाँ पर कहीं पर होगा, उससे थोड़ा सा नीचे, ओके। तो दोनों ही इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स x1, y एंड x2, y इज द एब्सोल्यूट वैल्यू x2 माइनस x1 ऑफ द डिफरेंस बिटवीन x1 एंड y1। ये क्या कह रहे हैं, देखो जैसे आपका ये एक सपोज ये प्लेन है, इसमें हम 2 पॉइंट ले रहे हैं, इसमें देखो क्या है y सेम है, ठीक है, y सेम है, मतलब y जैसे सपोज आपका यहाँ पे 1, 2, 3 है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे इसकी इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है x1, y, ठीक है। y यहाँ पे कुछ नंबर है एंड आपका इसको हमने x1 किस लिए लिया, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं इसी में, हम ऊपर नीचे कहीं नहीं जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक हम दूसरा पॉइंट ले रहे हैं x2, y, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज ये आपका देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो कितनी है 2, 3 एंड यहाँ पे जो वैल्यू है वो कितनी है इसकी 6, x 6 के ऊपर है एंड y कितना है यहाँ पे 3। तो हम हमारी जो लाइन है वो एक्सेस में कैसे सीधे ऐसे एकदम, तो y यहाँ पे फिक्स है, ठीक है। तो ये जो 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक होगी, ये कितना है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, देखो ये 2 में था एंड ये आपका 6 में है, तो 6 माइनस 2, ठीक है, मीन 6 क्या है आपका x2 है एंड 2 क्या है आपका x1 है, ओके। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस जो होगी वो 6 x2 माइनस x1 मीन 6 माइनस 2 होगी, ठीक है। एंड यहाँ पे ये लाइन लगाई हुई है मॉड की, मीन्स अगर ये वैल्यू अगर आपकी आती है -5 तो इसको हम इसके बाहर रखेंगे तो प्लस में ले लेंगे, ठीक है। इस लाइन का मतलब ये होता है एब्सोल्यूट वैल्यू हम पॉजिटिव वैल्यू इसमें लेंगे, ठीक है। ऐसे द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट xy1 एंड xy2, अगर आपकी लाइन ऐसे है तो यहाँ पे क्या है आपका x फिक्स है, ठीक है। सपोज ये आपका -4 है, तो यहाँ पे ये -4 है, y की वैल्यू यहाँ पे आपकी सपोज ये 1 है, तो यहाँ पे क्या है y हमारा ऊपर चला गया, ठीक है। तो y सपोज आपका यहाँ पे कितना है 5 है एंड x जो है वो सेम है, तो ये है आपका -4, तो इसके कोऑर्डिनेट, तो इन दोनों की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी y2 माइनस y1, ठीक है। ये आपको हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आप कोई दो डिफरेंस हैं, तो पॉइंट जो क्या है आपके डिफरेंस हैं, तो उसमें उसकी वैल्यू के लिए हमने फॉर्मूला आपका ये होता है, सो बाय द बोर्जियाना-पाइथागोरस थ्योरम, इसका नाम है बोर्जियाना-पाइथागोरस थ्योरम, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट x1, y1 एंड x2, y2 इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये किसी भी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस है, ठीक है। 14 है कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ एनी लाइन सेगमेंट इज, ये हमने डिस्कस कर लिया कि अगर कोई भी पॉइंट है उन दोनों के जो मिड पॉइंट है उसकी वैल्यू कितनी होगी x1 प्लस x2, y2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। तो ये चैप्टर में हमारा ये सब था। हम इसमें देखते हैं अगर हमें किसी पॉइंट से ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस लेनी है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है 0, 0। सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है, इसकी वैल्यू है आपके पास 4, 7, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी है इस ए की पॉइंट की, ये OA, ठीक है। किसी भी पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है, सेम हम यही फॉर्मूला रखेंगे जो हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला है, ठीक है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ए कोऑर्डिनेट क्या है हमारे दोनों ही 0, 0 हैं, तो डायरेक्ट इसका जो फॉर्मूला बनता है वो क्या होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो जो भी आपके ये कोऑर्डिनेट दिए होंगे ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेम उसी से निकल के आता है, देखो यहाँ पे क्या है आपका ये, ठीक है। तो इसको हम x1 ले लेते हैं, x1 y1, इसको हम x2 एंड y2 ले लेते हैं, ठीक है, 0, 0 को। तो देखो x2 कितना है आपका 4 माइनस ये तो आपका 0 है, प्लस y2 कितना है आपका 7 एंड ये आपका 0 है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर एंड 4 एंड 7 क्या है आपके x और y है। तो डायरेक्ट अगर आप फॉर्मूला लिखेंगे तो x का रूट x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये आपकी आ जाएगी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। तो इस चैप्टर में आप लोगों का बस इतना ही था, हमने इसमें कार्टेशियन प्लेन को समझा, ठीक है। x कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, y कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, दोनों के बीच की डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट होते हैं एंड उन कोऑर्डिनेट में जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो आपके प्लस माइनस कैसे होते हैं वो हमने इसमें समझा, ठीक है। तो इस चैप्टर में से आपका इतना ही है, इससे रिलेटेड हम सारे क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत इजी सा चैप्टर है। तो आगे हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।